सो हेलो गाइस, बैक विद अनदर वीडियो। और आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, आज हम डिस्कस करेंगे इब्डा। इब्डा क्या होता है? इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। अच्छा, ये जो है ना, इसमें 3 तरह के इब्डाज आते हैं। एक क्वार्टरली थ्योरी होती है, इसमें क्वार्टरली इब्डा उसको बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक होता है अपना 20, 40 और 60 डेज़ का इब्डा। और उसके बाद होता है डेली इब्डा। इस वीडियो में हम डेली इब्डा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब मैं सोचा है कि पहले मैंने बताया था कि इंस्टा पे हम क्वार्टरली डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं इब्डा पढ़ा ही रहा हूँ तो मैं प्रॉपर इब्डा पढ़ा दूँ। तो क्वार्टरली इब्डा भी, और इसके साथ साथ जो है हम 20, 40, 60 इब्डा। वैसे इतना कुछ खास है नहीं, जस्ट बताऊँगा आपको, ओवरव्यू दूँगा। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे डेली इब्डा। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो डेली इब्डा डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जो हैं वो नोटिस देख लें आप कि आपका टाइम ज़ोन जो है वो होना चाहिए सबसे पहले न्यूयॉर्क का। अब न्यूयॉर्क का टाइम ज़ोन सर्दियों में होता है -5 और गर्मियों में होता है -4 का। तो अपना टाइम ज़ोन जो है आपको चेंज करना है न्यूयॉर्क के हिसाब से, क्योंकि जो माइकल हैं, जो जिसने आईसीटी सिखाई है, उनका टाइम ज़ोन -5, -4 न्यूयॉर्क के हिसाब से ही है। तो उन्होंने अपनी सारी टाइमिंग्स उसी हिसाब से बताई हैं हमें। सही है, तो हमें उसी हिसाब से चार्ट्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि आईसीटी जो है वो डिपेंड करती है आपके टाइम एंड प्राइस थ्योरी पे। आईसीटी जो है वो बताता है कि मतलब प्राइस की डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, किस टाइम पे। सही है, हम ट्रेड करते हैं टाइम के हिसाब से। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो है आपको अपना टाइम जोन चेंज करना है -5 पे। सही है, और उसके बाद जो है आपको देखना ये है कि गोल्ड की जो स्टार्टिंग टाइम है, कमोडिटी, आई थिंक कमोडिटी में मैं कुछ और ट्रेड नहीं करता, सिल्वर ऑयल में ट्रेड ही नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ गोल्ड ट्रेड करता हूँ कमोडिटीज़ में। तो गोल्ड स्टार्ट होता है 18 PM पे। 18 PM किसका टाइम? न्यूयॉर्क का टाइम। क्लियर है इतना? और करेंसी स्टार्ट होती है 17 PM पे। किसके टाइम पे? न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से। सही है, अब टाइमिंग्स मेंशन कर लेंगे अपने पास, ये यही सारी टाइमिंग्स काम की हैं। अब गोल्ड यहाँ से अगर स्टार्ट होगा, गोल्ड किस टाइम होगा? 18 से स्टार्ट होगा, और 00 मिडनाइट बोलते हैं इसको। सही है, मिडनाइट के ऊपर एक पूरी अलग वीडियो आएगी, ट्रू डे ओपन। आपने अक्सर मेरी स्क्रीनशॉट वगैरह में या मेरी उसमें ट्रेड्स में देखा होगा कि ट्रू डे ओपन के ऊपर ट्रेड है तो सेल किया, ट्रू डे ओपन के नीचे तो बाय। इसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में। ओके, उसके बाद देखें टाइम जो ना मेरे पास नोट कर लीजिएगा। सही है, मैं उसको दिखाऊंगा आगे जाके आपको। सही है, और उसके बाद हमारे पास आता है कि मिडनाइट से लेकर 2 बजे तक होती है मैनिपुलेशन। समटाइम्स होती है, समटाइम्स नहीं होती। मतलब एक फेक मूव देता है, कहीं की लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह करता है, कहीं पीडीआर में टैप करता है, उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। और उसके बाद हमारे क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लंदन किल जोन कहलाता है, इसमें ना प्राइस मूवमेंट देती है अपनी। सही है, और फिर होती है हमारे पास 5 से लेकर 7 तक कंसोलिडेशन। फिर 7 से 11 तक होती है न्यूयॉर्क का किल जोन। उसके बाद होता है सिल्वर बुलेट 11 से लेकर 12 तक, बट इसको मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। आप लोग इसको ये भी बोलते हैं कि लंदन क्लोज। सही है, 11 से 12 लंदन क्लोज भी होता है, बट इसको ट्रेड करना मैं प्रेफर नहीं करता, और मैं आप लोग को भी नहीं करता, क्योंकि समटाइम्स ये वर्क करता है, समटाइम्स नहीं करता। लाइक अगर 3-4 पेयर आप देखें तो उसमें किसी एक पेयर में एक दिन बन जाता है, और उसमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट पर्सनली मैं अगर ये न्यूयॉर्क किल जोन ट्रेड कर लेता हूँ, मुझे प्रॉफिट होता है, तो फिर मैं इसको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मेरे लिए पहले ये पड़ता है न्यूयॉर्क किल जोन, तो मैं पहले उसमें ट्रेड कर लेता हूँ। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि सिल्वर प्लेट वापस से ट्रेड करूँ या कुछ अलग से देखूँ सेटअप वगैरह। फिर प्राइस क्या करती है? फिर प्राइस 12 से लेकर 17 तक वापस आ जाती है कंसोलिडेशन जोन के अंदर। फिर 17 से लेके 00 वापस से कंसोलिडेशन चलती है मिडनाइट तक, फिर 02 मैनिपुलेशन। मतलब प्राइस की डिलीवरी ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं हम डेली। सही है, अब अभी बता रहा हूँ इब्डा जो है ऐसा नहीं होता कि लाइक ये आइडियल है, हर टाइम को देखने को मिलेगा, हर टाइम देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो इस पर जो है मैं आज जो एग्जांपल्स मैंने दिखाई हैं आपको, उसमें मेजॉरिटी में आपको ये सब में प्रॉपर वर्क करता हुआ मिलेगा। और आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि समटाइम्स ऐसा वर्क क्यों नहीं करता, उसके पीछे भी रीजंस दे के बताऊंगा कि क्यों वर्क नहीं करता। क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं से लिक्विडिटी खा के आती है। मैनिपुलेशन होती कब है? जब प्राइस मैनिपुलेशन होती है आपकी तब है, जब प्राइस ने लिक्विडिटी नहीं खाई हो और वो सेलर्स को ट्रैप करे। अगर मार्केट बाई की है हमारी, जो सेलर्स को ट्रैप करेगी मैनिपुलेशन करते हुए, उनके एसएल खाते हुए, तो मैनिपुलेशन होती है, फिर लंदन किल जोन स्टार्ट होता है हमारा। सही है, अब इस तरीके से जो है हमारा आ जाता है न्यूयॉर्क वगैरह में। कंसोलिडेशन प्राइस करती है, लिक्विडिटी बिल्ड करती है, अपसाइड डाउन साइड पे प्राइस के बायस हमारे बाय के सेल साइड टेक इन करती है और बाय हो जाती है पीडीआर में टैप करके। सही है, अब प्राइस अगर पहले ही कहीं से लिक्विडिटी खा के आ रही हो तो फिर जो है वो प्राइस वापस से मैनिपुलेशन का फेज़ नहीं देती है हमें। सही है, क्लियर है? इसको आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे अभी, इब्डा की पार्ट 2 जो वीडियो आएगी। क्लियर है? अब इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल कुछ ऐसी होती है कि देखें
प्राइस जो है वो सबसे पहले करती है कंसोलिडेट। सही है, ये हमारा कब से कब तक का जोन है, 17 या 18 से लेके 00 मिडनाइट तक का। उसके बाद प्राइस करती है हमारे पास मैनिपुलेशन। सही है, ये मिडनाइट से लेके 00 से लेके 2 PM तक का, ये 2 AM तक का जोन है। फिर 2 AM से लेके 5 AM तक लंदन किल जोन, फिर 5 AM से लेके 7 AM तक कंसोलिडेशन, फिर ये मैनिपुलेशन का मूव आता है हमारे पास एक। सही है, और फिर हमारे पास न्यूयॉर्क किल जोन स्टार्ट हो जाता है इस पॉइंट पे। सही है, फिर ये सिल्वर बुलेट का मॉडल एंड देन ये कंसोलिडेशन वापस से अगेन। तो इस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, वो मैं देख लेते हैं आगे। अभी देखें, ये चार्ट है हमारे पास ब्रिटिश डॉलर का, और ये टाइम देख लें, ये 14 Feb का चार्ट है, आप जाकर देख सकते हैं। प्राइस जब स्टार्ट हुई तो प्राइस नहीं है कंसोलिडेट। सही है, प्राइस हमारे पास किया कंसोलिडेट, और फिर प्राइस ने हमारे पास किया एक तरीके से देखें, अगर आप ऐसे देखें तो प्राइस का एशिया का मूव यहीं तक का लाइन डली हुई है, यहीं तक प्राइस ने मूवमेंट दी है। जो एक लिक्विडिटी सेल मूव दिया है, ये तो एक फेक आउट के तौर पे कर दिया। यहाँ से एक PDRA टाइप किया, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप है, PDRA टाइप है, और ये एशिया का लो भी स्वीप है हमारे पास इस पॉइंट पे। तो हमारे पास ये स्वीप हुआ, एक ये फेक मूव है। समटाइम्स मैंने बोला समटाइम्स करती है, हम नहीं करती है। प्राइस ने इसी पॉइंट में प्राइस ने कर दिया हमारे पास क्या, सेल साइड का मूवमेंट दे दी बाय साइड में। तो हमारे पास ही जुडास स्विंग बन गया, प्राइस ने उसके अपोजिट मूव दिया। और देखें, न्यूयॉर्क जब स्टार्ट हुआ, लंदन, तो लंदन किल जोन ने भी मूव दिया। फिर ये हमारे पास एक रेंजिंग टाइम जोन आ गया। ये कौन सा टाइम जोन है हमारे पास, ये है हमारे पास से लेके 5 से लेके 7 तक का। फिर एक न्यूयॉर्क किल जोन स्टार्ट हुआ, देन एक सिल्वर बुलेट। अब ये सिल्वर बुलेट थी। सिल्वर बुलेट हमेशा वर्क करती है किस तरीके से, अगर न्यूयॉर्क बाय होता है तो सिल्वर बुलेट सेल, अगर न्यूयॉर्क सेल तो सिल्वर बुलेट बाय, इस तरीके से होती है। फिर ये कंसोलिडेशन का जोन आ गया हमारे पास। सही है, अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल में हमें चीज़ देखने को मिलती है प्राइस फिर से कि प्राइस ने कंसोलिडेट किया। ये टाइम जोन हमारे पास है 17 से 1 है मिडनाइट तक। सही है, फिर हमारे पास ये मिडनाइट से लेके 2 बजे तक प्राइस ने एक फेक मूव लगाई सेल की, लाइक हाफ इसमें लगा दी और हाफ लंदन किल जोन में लगाई हमारे पास। यहाँ कहीं पे पीछे कोई PDRA टाइप किया हुआ होगा प्राइस ने, एंड देन प्राइस ने एक रैली करी लंदन किल जोन में साइड की। सही है, फिर प्राइस ने देखें कंसोलिडेशन जोन में आ गई हमारे पास, लाइक इसमें मूव आया इस कैंडल के अंदर। बाकी अगर आप देखें तो प्राइस एक मेजर कैंडल के अंदर ही फंसी रही मार्केट ऑल द टाइम। फिर न्यूयॉर्क किल जोन में प्राइस ने मूवमेंट दी, और फिर ये देखें, ये सिल्वर बुलेट 3-4 कैंडल्स का होता है 1 घंटे का। तो ये सिनेरियो रहता है, समटाइम्स ये मिलता है। तभी मैं बोलता हूँ कि हमें इसको ट्रेड करना है, इसको ट्रेड ही नहीं करना। और प्राइस में ये जो इतनी बड़ी मूव है, ये कोई फंडामेंटली कोई मूव है, क्योंकि इतनी विक लगी हुई है तो ऐसी मूव्स आती ही नहीं है, वो भी आपके PM सेशंस में। सही है, अब देखें यहाँ पे तो हमारे पास एक और एग्जांपल है, और प्राइस ने कंसोलिडेशन करी हुई है हमारे पास। 1 मिनट, प्राइस ने हमारे पास करी हुई है कंसोलिडेशन। सही है, कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस ने हमारे पास एक फ़ेक मूव लगाया इधर। ये देखें, ये प्रॉपर अच्छी एग्जांपल लगी है मुझे। फ़ेक मूव लगाया प्राइस ने हमारे पास इस पॉइंट पे। फिर प्राइस ने क्या किया, एक जुड़ा स्विंग क्रिएट कर दिया है, PDRA में टैग किया हुआ होगा यहाँ पे कोई हाई टाइम फ्रेम का भी, कोई यहाँ पे 1 आवर की कोई FEG होगी इस पॉइंट पे, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है तो 1 आवर की FEG हो सकती है इस पॉइंट पे। तो फिर जो है हमारे पास एक रैली आई, फिर प्राइस ने उसको पोस्ट किया। यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे है मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट, या आप इस पॉइंट पे ले सकते हो। ये रहा मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये विद FEG। प्राइस FEG में टैप होकर इसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न मॉडल, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ से हमारी बाई की एंट्री थी, और ये लंदन किल जोन हमारा बाय में गया। ये थी हमारी ट्रेड। सही है, और फिर इसके बाद ये देखें, लंदन किल जोन के बाद प्राइस ने फिर एक मैनिपुलेशन का मूव लगाया, लाइक अगर सेल न्यूयॉर्क सेल में आए तो ये बाय में चले गया। सही है, फिर न्यूयॉर्क सेल में, तो फिर ये सिल्वर बुलेट देख लें आप। मैं हर बार सिल्वर बुलेट दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप समझेंगे सिल्वर बुलेट ट्रेड करने की चीज़ नहीं है वैसे पर्सनली, बट कुछ लोग फिर भी इसको ट्रेड करते हैं। और फिर ये देख लें आप कि ये जो है हमारे पास PM सेशन न्यूयॉर्क का, ये कंसोलिडेशन चलेगा फिर से। अब इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ओके, सो अब इसके लिए एग्जांपल देखते हैं हम। ये है एग्जांपल इसकी, आई थिंक से यूरो डॉलर की। सही है, यूरो डॉलर की इसकी एग्जांपल है ये। तो इसमें देखें प्राइस ने पहले कंसोलिडेट किया हमारे पास। सही है, फिर हमारे पास इधर भी कंसोलिडेट ही किया, इधर कुछ खास मूव नहीं दिया प्राइस ने। देन इधर एक रैली करी, लाइक जितना भी ये मूव था उससे ज़्यादा बड़ी रैली यहाँ पे हमें देखने को मिल गई हमारे पास। सही है, और फिर ये देखें मैनिपुलेशन का जो मूव था तो न्यूयॉर्क में सेलिंग में थी, तो ये हमारे पास मैनिपुलेशन बाय में गया। सही है, बाय में गया, लंदन का हाई स्वीप हुआ, एंड देन न्यूयॉर्क में सेल आया। ये कोई न्यूज़ की कैंडल होगी आई थिंक सो। सही है, और फिर ये न्यूयॉर्क जब हमारा हैंड हुआ 11 बजे इस पॉइंट पे, तो ये देखें सिल्वर बुलेट, ये थी आपकी एक्चुअल सिल्वर बुलेट। इसको और आपको ट्रेड करने को मिल जाए तो इसको ट्रेड करना होता है, ना कि ऊपर वाली जो दिखाई थी मैंने उनको ट्रेड करना होता है। फिर ये हमारे पास कोई फंडामेंटली न्यूज़ आ रखी हुई कुछ भी, तभी इतनी बड़ी मूवमेंट है इस पॉइंट पे, और ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन था। तो इस तरीके
तरीके से कुछ अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिखाई हैं सारी एग्जांपल्स लाइक प्रॉपर थी। समटाइम्स मार्केट ऐसा वर्क नहीं करती, इसके पीछे क्या रीज़न रहता है वो मैंने थोड़ा सा भी बताया है आप लोगों को। बाकी जो है हम आने वाली वीडियो में जब इब्डा की डिटेल वीडियो डिस्कस करूँगा मैं, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगा, उसमें क्वार्टरली थ्योरी 20 40 60 डेज़ का जस्ट मैं ओवरव्यू दूंगा। क्वार्टरली थ्योरी पे बात करेंगे, उसको मैं दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा और रीजंस कि डेली इब्डा समटाइम्स वर्क क्यों नहीं करता, समटाइम्स जुडास स्विंग क्रिएट क्यों नहीं होती मार्केट में, उसके बारे में बात करेंगे। सही है, तो अभी के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा डिस्कॉर्ड का चैनल है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है जनरल डिस्कशन में आप अपने चार्ट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पूछने का एक बेनिफिट ये भी है कि कोई दूसरा ट्रेडर है जो जिसको वो सेम क्वेश्चन रहेगा या उसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी आपके क्वेश्चन से और मेरे आंसर से। ठीक है, थैंक यू।